नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट के फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के फैसले का सभी को सहयोग करना चाहिए। यह देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है, सभी को समझना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को न्यायालय से न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हर पक्ष स्वतंत्र है। ज्ञानवापी के मामले में निर्णय आया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए हम सभी को सहयोग करना चाहिए। सर्वे में सच सामने आएगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जो ज्ञानवापी परिसर को देखकर चीज़ें परिलक्षित होती दिखती हैं, वो ऐतिहासिक सच्चाई है। सभी को समान मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, यहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। ढाबे के पास बैठे शख्स को जोरदार टक्कर कार ने मारी है। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हुई है। टक्कर मारते हुए कार पानी में जा गिरी। कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सजेड़ी थाना क्षेत्र के धर्मंगदपुर रोड की यह घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को जोरदार टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि यह शख्स ढाबे के पास बैठा हुआ था। इस हादसे में इस शख्स की मौत हो गई है और जो कार है वो भी पानी में जा गिरी, जिसके बाद कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस कार को पानी से यहां बाहर निकाला गया, लोगों को सुरक्षित यहां पर कार से बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार यहां पर चलाई जा रही थी और जिसने एक शख्स को जोरदार टक्कर मारी। शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। अब खबर कानपुर से है, जहां काकादेव थाना क्षेत्र के मलिन बस्ती निवासिनी महिला के घर पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का कहना है कि दबंग पैसे के बल पर पुलिस के सांठगांठ कर उससे मकान पर कब्जा कर लिया गया और घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला न्याय पाने के लिए कमिश्नर ऑफिस से लेकर एसीपी तक के चक्कर लगा चुकी है, पर न्याय अब तक नहीं मिल पाया है। पीड़ित महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ घर के बाहर धरने पर बैठी है। महिला का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहां से नहीं हटेगी। सर, मेरा घर है, हमें घर से निकाल के पुलिस वालों ने दूसरों को कब्जा दिला रखा है, हम इसलिए घर के बाहर बैठे हैं और हर जगह जा चुके हैं। कमिश्नर ऑफिस और नजीराबाद थाना जो लेडीज पुलिस बैठती है, उन्होंने भी सबने कहा कचहरी जाइए। कचहरी जाने का मतलब है कि हम यहाँ बैठे रहे और सालों साल फिर हम घर चले जाए, घर उनका हो जाए। और मेरी नानी माँ का घर है, बताइए हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। और सब कह रहे पहले जहाँ रहती तुम वहाँ जाओ। अगर मेरा पूरा सामान गृहस्थी पूरा मेरा सब बच्चों के कपड़े वपड़े सब घर के अंदर पड़े हुए हैं। अब बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां जायद की बर्बादी फसल का सर्वे शुरू हुआ है। कृषि विभाग ने यह सर्वे शुरू करवाया है। बारिश के चलते मूंगफली मक्का की जो फसल है वो बर्बाद हुई थी। सर्वे कर राजस्व विभाग को रिपोर्ट दे दी जाएगी, ये डीओ की तरफ से कहना है। राजस्व विभाग प्राकृतिक आपदा के तहत मदद जो है वो देगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खराब हुई फसलों का सर्वे शुरू हो गया है। कृषि विभाग ने इसका सर्वे जो है वो शुरू किया है। बारिश के चलते मूंगफली मक्का की फसल बर्बाद हुई थी। सर्वे कर राजस्व विभाग को यह रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी, जिसके बाद जो मदद राजस्व विभाग की ओर से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो बारिश के चलते यहां मूंगफली और मक्का की जो फसल बर्बाद हुई थी उसका सर्वे यहां पर किया जा रहा है, जिसके बाद राजस्व विभाग जो मदद है मुआवजा लोगों तक पहुंचाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2 फसली सीजनों के लिए लागू है, एक रबी और एक खरीफ। चूँकि जायदकालीन ये मक्का और ये मूंगफली थी, ये उसमें फसल बीमा के अंतर्गत कवर में नहीं आता है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा आपदा के अंतर्गत इसका मुआवजा दिया जा सकता है। इसका सर्वे भी कराया गया था तहसील द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा। अब इसमें नियम ये है कि 33% से ऊपर अगर नुकसान होगा तभी मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया होता है। अब खबर कानपुर से है, जहां सेंट्रल स्टेशन पर डीआरएम निरीक्षण करने और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। बता दें कि सेंट्रल स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। निरीक्षण के दौरान आरपीएस अधिकारी और रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को देश के कई रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के डीआरएम हिमांशु बोधवानी भी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर निरीक्षण के लिए पहुंचे, जिन्हें पूरी जानकारी दी गई। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा में झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर बिल्हौर एसडीएम और सीएचसी अधीक्षक ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गए। लगता झोलाछाप डॉक्टरों की मिल रही शिकायतों पर बिल्हौर एसडीएम सख्त हुई। बताया जा रहा है कि मौके पर कई डॉक्टरों को सीएमसी अधीक्षक ने नोटिस भी थमाया। साथ ही श्रीराम क्लिनिक, जेएस हॉस्पिटल और कनक हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया है। वहीं मानक विहीन अस्पतालों को जल्द से जल्द बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए। अधिकारियों ने फर्जी तरीके से चल रहे हॉस्पिटल को जल्द बंद करने के निर्देश जारी किए। अब खबर कानपुर से है, जहां राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्कूल में हुए छात्र की हत्या के बाद स्कूल का निरीक्षण करने स्कूल पहुंची। वहीं स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। सभी माता पिता से छात्र छात्रों के उनके स्कूल बैग रोजाना चेक करने का आग्रह किया। रमादेवी स्थित काशीराम हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गई। कई कमरे गंदे देखकर अनीता अग्रवाल भड़क उठी और उन्हें जल्द साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए। करने आए थे स्कूल का, और सबसे पहले वही बेसिक शिक्षा स्कूल में गए बच्चों के। उसमें हमने देखा मतलब बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह में नहीं थे। यूनिफॉर्म का पैसा माँ बाप के पास जाता है। पहले आता था सीधा स्कूल में आता, स्कूल से यूनिफॉर्म दी जाती थी, तो उसमें कंप्लेन होने लग गई कि ठीक नहीं दी जाती है, ख़राब होती है, ये होती है। तो बच्चों के माँ बाप के पास पैसा जाता है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। थाना बाजार खाला के अंतर्गत अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। पंजाब लॉन के साथ साथ अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। एलजीए द्वारा ऐशबाग में यह कार्रवाई की गई है। अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां खाकी की गुंडागर्दी सामने आई है। थाना पारा क्षेत्र में पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली है। बाइक सवार सिपाही ने एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। सिपाही ने शख्स के से गाली गलौज भी की है, यह भी आरोप है। रिवॉल्वर निकालकर गोली मारने की धमकी तक दी गई है। राहगीरों ने सिपाही को किसी तरह शांत कराया। सोशल मीडिया पर अब सिपाही का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो सामने निकल कर आया है और एक सिपाही का यह वीडियो बताया जा रहा है। बाइक सवार सिपाही ने एक शख्स को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद शख्स के साथ गाली गलौज भी की गई और बंदूक निकालकर उसे गोली मारने की धमकी भी दी गई। तो थाना पारा क्षेत्र में ये दबंगई यहां देखने को मिली है।
पुलिसकर्मी की तरफ से एक शख्स को जोरदार टक्कर मारी गई, जिसके बाद उसे मारने की धमकी भी यहां दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, अब ये वीडियो जमकर वायरल है। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के शाहपुर गांव में नाबालिग से फौती दर्ज कराने के बहाने बेनामा कराया गया, इसके बाद परेशान पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि शाहपुर गांव की रहने वाली विधवा महिला अपने बेटे के साथ एसपी कार्यालय पहुंची, जहां एसपी को एक शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई। शिकायत में कहा गया कि मेरा सबसे छोटा बेटा नाबालिग है, उसे गांव के ही रहने वाले दबंग सुरेंद्र ने बहला फुसला लिया और बेटे से कहा कि उसके हिस्से की जमीन में फौती दर्ज कर जमीन को उसके नाम करा देगा। इसके लिए आरोपी ने बेटे का फर्जी आधार कार्ड तक बनवाया, जिसमें उसकी उम्र में छेड़छाड़ कर उसे बालिग दिखा दिया गया। महिला ने बताया कि आरोपी उसके बेटे को तहसील लेकर पहुंचा और बेटे के हिस्से की 1.5 बीघा जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया। जब तहसील का कर्मचारी उनके घर आया तब उन्हें मामले की पूरी जानकारी हुई। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुकी है, लेकिन अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पीड़िता ने एसपी से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। जनपद अमरोहा में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से थाना नौगावा में भरभराकर गरीब की छत गिर गई, जिसमें हजारों का नुकसान बताया जा रहा है। बता दें कि एक तरफ सरकार सभी कच्चे मकान मालिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध करा रही है, लेकिन फिर भी गांव में कच्चे मकान यहां देखने को मिल ही जाते हैं। गरीब का आरोप है कि सरकार थोड़ा ध्यान अगर दे देती तो ठेकेदार पैसे नहीं खाता, आज उसका घर भी बच जाता और सही सलामत होता। तो लगातार हो रही बारिश से गरीब के घर की छत जो है वो भरभरा कर गिर गई है। इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना इस परिवार को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, छोटा सा एक घर है और इसकी छत जो है वो अब गिर गई है। परिवार की सरकार से गुहार है कि इसका घर जो है वो बनवा दिया जाए। लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है। अमरोहा की तस्वीरें हैं जहां एक गरीब का जो आशियाना है वो उजड़ चुका है। बारिश में इस घर की छत भरभरा कर गिर गई। तो मैंने इसकी कई दफ़े गुहार लगाई, प्रधान द्वारा भी, सेक्रेटरी साहब से भी कई दफ़े, लेकिन सब मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। बारिश तो कई रोज से चली रही है। बारिश के चलते चलते मेरा मकान ये बैठ गया और आने वाली रात में कल मेरी जो छत गिर गई। इसमें एक आध बच्चा भी दबा, लेकिन चोट वोट नहीं लग पाई। ये है कि गनीमत रही कि जान बच गई। लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो मकान मिलना चाहिए सर, मैं रहने के लिए बहुत परेशान हूँ। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता दें, सिकंदरपुर में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। बुजुर्ग किसान को गुलदार ने शिकार बनाया है, खेत पर ही बुजुर्ग की जान ले ली। 13वीं मौत के बाद दहशत में अब जो ग्रामीण हैं वो आ गए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि गुलदार के हमले से 13वीं मौत है। इस बार बुजुर्ग को यहां पर शिकार बनाया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम किया है और गुलदार को पकड़ने की यहां पर मांग की गई है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, एक बुजुर्ग किसान को गुलदार ने अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि खेत में ये बुजुर्ग काम कर रहा था, तभी इस पर गुलदार ने हमला किया और बुजुर्ग की जान ले ली। बिजनौर के सिकंदरपुर गांव का ये पूरा मामला है। गुलदार का आतंक यहां पर लगातार जारी है और गुलदार के हमले से 13वीं मौत ये बताई जा रही है। सीतापुर के तंबोर थाना क्षेत्र के हरकी बेहद गांव में एक मासूम बच्चे पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले से एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और गन्ने के खेत में जाल भी बिछा दिया गया है। लगातार तेंदुए की तलाश की जा रही है। अब खबर
जहां अवैध रूप से चल रहे अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। इस परिजनों ने अस्पताल संचालक पर गलत तरीके से ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर ही फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे सीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं मृतका के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। आपको बता दें कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मढ़पुरा स्थित स्काई नर्सिंग होम का यह पूरा मामला है। स्काई हॉस्पिटल में मरीज ले गया। मरीज उसने गारंटी ली कि बच्चा नहीं बचेगा, लेडीज बचेगी, तो हमने भर्ती कर दिया। अगर अब लेडीज कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरा एक्सपायर हो गया मरीज, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई उसको, पता नहीं। में स्काई हॉस्पिटल ले गए ने जाकर कि देखो कि तुम्हारा बच्चा नहीं जिएगा, तुम्हारी यानी मानसी तुम्हारी जी जाएगी। तो हमने बोला हमने चला कोई बात नहीं, मेरा बच्चा ना आए तो दोबारा हो जाएगा और मेरी बहुत बच जाएगा। इनने ऑपरेशन किया, बच्चा मेरा निकाल ले आया द्वार और बहू हमारी अंदर बनी रही। फिर निकाल के बाद में ले आया। 2 दिन बाद घबराई गई, घबराए के बड़बड़ाए के एकदम सुई ने संजा के 12 बजे टेलीफोन जो आया कि यहाँ मढ़पुरा में एक अवैध रूप से अस्पताल चल रहा है, इसका ही हॉस्पिटल। इसको मैंने आके देखा है और इसको सील कर दिया है। आगे इसके मालिक का पता नहीं चल रहा है, अभी मैं कोई बता रहा है। पता चलते ही इसके खिलाफ FIR की है। कन्नौज में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए चले जा रहे हैं। कवरेज करने गए पत्रकार मुजाहिद मजीद की बाइक चोरी हो गई। इसके बाद सरेआम बाइक चोरी से पुलिस मुस्तैद की पोल भी खुल गई है। वहीं पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरियापुर रोड का यह पूरा मामला है। अब खबर पीलीभीत से है, जहां 2 भाइयों के परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पूरे मामले का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मामले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से थाने पर तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है और जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया और दोनों पक्षों से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत के थाना करेली क्षेत्र के मीरपुर बिलासपुर इलाके के तालाब से मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि कई दिनों से वनकर्मी मगरमच्छ की निगरानी कर रहे थे। अब जब मगरमच्छ का बच्चा वनकर्मियों को तालाब में दिखा तो उसका रेस्क्यू कर खन्नौत नदी में छोड़ा गया। इस दौरान तालाब पर लोगों की भारी भीड़ भी मगरमच्छ के बच्चे को देखने के लिए पहुंची। तो तालाब में ये मगरमच्छ का बच्चा यहां पर लोगों को मिला है। पीलीभीत से तस्वीरें आप देख रहे हैं। वनकर्मियों ने खन्नौत नदी में इसे छोड़ दिया है। मीरपुर बिलासपुर के तालाब में ये जो मगरमच्छ का बच्चा है वो यहां पर मिला है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ ग्रामीणों की तालाब के आसपास जुट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से वनकर्मियों ने इसे खन्नौत नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ का मामला ये है कि मैं थाना करेली में गांव पड़ता है मीरपुर, वहाँ गौशाला के पास एक तालाब था, उसमें कहीं से मगरमच्छ आ गया। तो उसे वन विभाग की टीम कई दिनों से उसकी निगरानी कर रही थी। आज उसे वन विभाग की टीम ने उसे ग्रामीणों की मदद से पकड़कर उसे खन्नौत नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ को लेकर सर ये मामला है कि 2-4 दिन से हम देख रहे थे कि वन विभाग की टीम यहाँ पे आई हुई है, उसकी रखवाली कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी पे अटैक कर दे या कोई भी बात कारण ना बन जाए। तो 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वन विभाग की जो टीम है वो रखवाली कर रही थी, लेकिन आज जो लेकर वन विभाग वालों ने पकड़ लिया है और जो सिनौरा और मीरपुर के बीच में जो तालाब है गौशाला के पास में, आज उसको वन विभाग वालों ने पकड़ लिया और जो हमारे यहाँ का खनौत है जिसमें नदी बोलते हैं, वहाँ पे जाकर उन्होंने छोड़ने का।
अब खबर ललितपुर से है, जहां एक स्कूल के छात्र पर चोरी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि एसडीपीएस श्री दीपचंद चौधरी स्कूल प्रबंधन द्वारा चोरी के आरोप में कक्षा 6 के छात्र के साथ मारपीट कर उसे बंधक बनाया गया। वहीं छात्र से चोरी के पैसे वापस करने का दबाव भी बनाया गया। जब छात्र की बहन अपने भाई को लेने स्कूल पहुंची तो उसके साथ भी बदतमीजी की गई और स्कूल में बिठा लिया। वहीं परिजनों ने आकर पैसे दिए, तब जाकर बच्चे को उसकी टीसी काटकर वहां से चुपचाप निकल जाने को कहा। बता दें कि स्कूल प्रबंधन पर बार बार छात्रों के शोषण का आरोप लगता ही रहता है, पर कभी समुचित कार्रवाई न होने के कारण प्रबंधन अपनी मनमानी करता आ रहा है। तो स्कूल प्रबंधन पर छात्र से मारपीट के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि छात्र पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पैसे वापस देने का दबाव बनाया गया। जब उसकी बहन उसे स्कूल में लेने गई तो उसको भी वहां बिठा के रखा और ये बदतमीजी की, ऐसा आरोप स्कूल प्रबंधन पर लग रहा है। जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने पहुंचकर पैसे वापस लौटाए और बच्चों को वहां से निकाला। श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय का यह पूरा मामला है। ललितपुर से खबर आप देख रहे हैं, जहां छात्र पर चोरी का आरोप लगाया गया और उसके बाद उसे टीसी देकर वहां से निकल जाने को कहा। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर शोषण के आरोप भी यहां पर लगे। स्कूल में मेरा कोर्स नहीं था, वो मेहमान दो मेहमान मुझे लोग कहीं बोलने लगे तुम्हारा कोर्स मिल रहा, चलो। तो मैं वहाँ पर गया तो 3 वहाँ पर सर बैठे थे और ये 2 मैम, इन लोगों ने मुझे मारा और बोलने लगे अगर तुमने नहीं बोला, तुमने पैसे चोरी नहीं किए तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। और मेरे स्टाफ ऐसे हैं स्कूल में कि वो CCTV फुटेज को एडिट भी कर लेते। तुम ये घर पर बताओगे तो तुमसे तो पैसे हम लेंगे। क्या मिला कि आपके बच्चे ने कोई हरकत की तो बच्चे की बहन लेने के लिए गई तो उसके साथ बदतमीजी करी, मारा पीटी। और उसके मौसा जी गए तो मौसा जी के साथ बदतमीजी करी, उनसे 20,000 रुपये धरा लिए। जब बच्चे को 7 बजे छोड़ा, आपसे 20,000 लिए गए? 20,175 रुपये लिए गए। तो उनके पास ऐसा कोई एविडेंस था? नहीं, बच्ची ने बोला कि हमें आप CCTV कैमरे में बताइए कि हमारे भाई ने कोई हरकत की, तो उन्होंने CCTV कैमरे में कोई नहीं बताया और बच्ची को रापट मारी। सीएमओ सभागार में जिला प्रतिक्षण अधिकारी डॉक्टर ने 7 अगस्त से प्रारंभ हो रहे सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 3 चरणों में चलेगा। इसमें पहला चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर, तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर में टीकाकरण किया जाएगा। इस दौरान छोटे हुए बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के जरिए संपूर्ण टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में टीकाकरण का कार्य सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कर जानलेवा बीमारियों से उन्हें सुरक्षित करना है और बच्चों का समय पर टीकाकरण कराना बेहद जरूरी है। यूनिसेफ चाहे ये सब हमारा सहयोग करेगी। एनएम और आशा जो है हर गांव में जो जहाँ बच्चे छोटे हैं वहाँ पर उनका एक कैंप लगेगा और वहाँ पर वो टीका कराएंगे। जागरूकता के लिए क्या करेंगे आप इसके लिए, क्योंकि ये जन जन तक बात पहुँचे, इसके लिए फिर इसके अलावा क्या है आपका प्रचार प्रसार का साधन? सर जितने प्रधानों के माध्यम से, जिला पंचायत राज के माध्यम से, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सभी विभागों को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।